वो लेकिन वो फिर भी वो पूरा सुन रहे, सबसे अच्छी बात है, ही इज एक्टिव लिसनर। हाँ, एक्टिव लिसनर। देखिए दो टाइप चलेगा सर, आइए सर। देखिए सिंपल है, ये क्या है, प्लास्टिक है, ये है, लेकिन हमारे शब्दों का कैसे इस पे परिणाम होता है। प्रताप साहब हैरान हो जाओगे, हमारे शब्द कैसे काम करते हैं यहाँ पर। सर कितना है ये? 5। कितना है सर, देखिए जरा। 5। हाँ 5 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना? हाँ 5 दिखाई दे रहा है? हाँ देखो सर, दिखाई दे रहा है सर। अभी इस पे हाथ घुमाइए और बोल, हाँ बस, और बहुत अच्छे से घुमाए, प्रोफेशनल घुमाए सर। आपसे सीख रहा हूं। आपको सिर्फ बोलना है एक आजा, एक आजा। फिर से हाथ घुमाइए प्रोफेशनली। यस, आ गया। कैसा हो गया ये? एक प्लास्टिक को जब हमारी बात समझ में आती है मैडम, एक प्लास्टिक को हमारी बात समझ में आ रही है, ये तो कितने सारे सेल्स है ना, कितने सेल्स है? अरे सर चले गए, चलो आप आ जाओ, मेरे सर आइए। सर एक प्लास्टिक को हमारी बात समझ में आ रही है, ये सेल्स कितने कितने सेल्स है मालूम है? 7 करोड़। 7 करोड़ सेल्स इसमें है, 7 करोड़ कामगार इसमें काम करते हैं। अगर हम निगेटिव्ह सोचते मॅडम, नाही असं काय होत नाही, असं होणार नाही, माझ्याकडून तर नाही होणार, ते वेगळेच असतात, ते चष्मा लावणारे लोक असतात, ते आपण सारखे नसतात। अगर हर इंसान ऐसे सोचेगा तो कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम अगर ये सोचते, मेरे पिताजी तो मच्छी बेचते बाबा, आम्ही तो मासे विकणारे लोक आहे बाबा, मासेमारी लोक है, तो कभी आगे बढ़ते क्या? कभी राष्ट्रपति इस देश को सर, कभी राष्ट्रपति, इतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं मिलता। उनके आई एम वेरी लकी कि मेरी किताब उनके पास गई और मेरे किताब को अभिप्राय उन्होंने दिया। 2006 में मेरी पहली किताब आई थी विजयी भव। मैंने मोटिवेशन पे जनरली लिखा है, ज्यादा मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। और सर उस समय वो राष्ट्रपति थे और मैंने उनको वो किताब भेजी थी सर। और उनका, देखिए बड़े आदमी बड़े क्या होते हैं, 7 दिन में उनका रिप्लाई है, 7 दिन में, बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर। सर ये क्या है? एक के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। बोलो 2 आ जाइए। 2 हाँ बोलिए सर, हाथ घुमाइए सर के जैसा। क्या लग रहा है? आप पे भरोसा, 2 आ जाएगा। आएगा? क्या बात कर रहे हो? यस आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। काही होऊ शकतो ना, कुछ भी हो सकता है। एक प्लास्टिक हमको ये चीज सिखा रहा है, एक पेन और कागज हमको सिखा रहा है, ये हमको सिखा रहा है, वो 2 एनवलप ने हमको सिखाया। कुछ भी हो सकता है मैडम, विश्वास कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़िएगा। आज के बाद जो होगा सबके लिए तैयार रहिए, जो होगा। ईएमआई का टेंशन है, सबको टेंशन है, आपको अकेला टेंशन नहीं है। जॉब का टेंशन है, सबको टेंशन है, आपको अकेले। पैसे का टेंशन सबको है, आपको नहीं है। लेकिन इसमें से बाहर निकलना है साहब। जब शांत रहेंगे, जब हैप्पीनेस में रहेंगे तो सब अच्छा होगा। मुझे वो लोग बोलते सर आप अब ये पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे रखें सर? कैसे रखेंगे पॉजिटिव माइंडसेट? बोलना तो आसान है, कैसे रखेंगे? बोलना इजी है। किसी ने गाली दिया तो सर रिएक्शन तो करना पड़ेगा ना। किसी ने सर मेरा सामान लिया मेरे पीछे, मेरे बिना पूछे, किसी ने कुछ कमेंट डाल दिया तो कैसे मैं करूं? कैसे रहूं मैडम? कैसे रहेंगे बिना पैसे का? कैसे? ये तो सब पेपर में अच्छा लग रहा है, ये लाइफ में नहीं चलता है। ये लाइफ में एटीट्यूड में रहना पड़ता है, लाइफ में ऐसा थोड़ा खुन्नस में रहना पड़ता है, गाली देना पड़ता है, तभी सक्सेस होंगे। तो ये सच है, उनके लिए उनका सच है, उनके लिए उनका सच है। शायद वो जहां माहौल में रह रहे उनके लिए उनका सच सही है। मेरा सच यही है कि मैंने जिनसे भी बात किया, जिनको भी मैं मिला हूं अभी तक, अभी मैं गया था डॉक्टर मोहन यादव, कौन है? सीएम। यस, सीएम साहब के साथ मैं बैठा था, जैसे आप बैठे ऐसे सीएम साहब के साथ बैठा था, ऐसे ही बैठा था मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों जन बैठे थे। पहली बार बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, आपको सब मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, आपको सब मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आपने नहीं सोचा वो भी मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, लोग आते जाएंगे आपके पास। चलो यार उसके पास जाते हैं, जब भी उनको टेंशन आएगा वो आपसे पहले बात करेंगे। चलो यार उनको दुख हो रहा है वो आपसे बात करेंगे। माइंडसेट क्योर क्लिनिक डालने के पीछे यही था। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि और क्या करूं, तो मेरा लोग मुझे कॉल क्यों करते हैं, लोग बोलते सर आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब बस तो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल का मैंने कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, बस सर्टिफिकेट भी था अपने पास और थोड़ा बोल बचन तो आते ही है थोड़ा सा, तो बस और क्या चाहिए। नहीं क्या मैडम, का भी फायदा होता है। एक बच्चे ने पूछा भी कि आपको बाल नहीं है, अब देखो ये सवाल नेगेटिव था थोड़ा सा, अंकल आपको बाल नहीं है तो तकलीफ नहीं आता है? बोला ये तुम्हारा सवाल है? बोला मेरा यही सवाल है। तो बोला चलो उत्तर देते हैं अभी। बोला बाल नहीं रहने का यही फायदा हो। मैंने कहीं पढ़ा था, पूला देशपांडे का कुछ वाकया था, बोले बाल नहीं रहने का यही फायदा है कि मुंह कहां तक धोने का समझ में नहीं आता है। अरे किधर तक? अरे आप लोग यहां तक धोते हो क्या? अभी प्रताप सर है, प्रताप सर को उनका हद पता है ठीक है उनको अपना तो सर अभी ऊपर समझ में नहीं आता तो खुद ही चल भाई ठीक है अभी बस यही ज्यादा नहीं। तो हर चीज को पॉजिटिव लीजिएगा, जो भी होता है। कोई आपको कुछ बोले, कुछ भी है, आज के बाद उसको ना एकदम, देखिए क्या होता है ना, मैं ये ओसीडी जो बीमारी होती है सर, मैं उनको बोलता हूं जो भी आप, जैसे डिप्रेशन का बीमारी है, आपको मालूम है डिप्रेशन किस हद तक लोग सुसाइड तक जाते हैं।
लोग सुसाइड तक चले जाते हैं। और हुआ ऐसा अभी 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 हाल ही में एक गाड़ी के अंदर 7 लोगों ने सात लोग थे उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, कार के अंदर ही थे। तीर्थ क्षेत्र में जाके वो कौन से बाबा जी थे उनको मिलकर और सबके मुंह से फेस आ गए। ठीक है, अपने को उसमें निगेटिव नहीं जाना, सिर्फ ये बता रहा हूं लोग कहां तक चले जाते हैं। सिंपल एग्जांपल सिंह का देखिए ना,